हेलो स्टूडेंट्स। आज जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 34 सैम्पल पेपर। और आपके किसी भी पुराने बोर्ड पेपर को आप उठा के देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 34 यूनिट नंबर थर्ड दैट इज नेटवर्किंग यूनिट का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जब हम क्वेश्चन को देखते हैं एक्चुअली में तो हमें लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन होगा जिसके लिए मुझे 4-5 पेज तो भर ही देने होंगे। पर जब आप आंसर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आप इसको केवल 5 वर्ड और मैक्सिमम 5 स्टेटमेंट में आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और बहुत इजीली है। और कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न तो ऐसा है जो फिक्स आंसर में ही कन्वर्ट होके आता है। इसका मतलब आप लास्ट ईयर में दो, अभी जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे दो, या कभी भी किसी सैंपल पेपर को उठा के अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे इस क्वेश्चन नंबर 34 को, तो बिल्कुल सेम तरीके से आता है। ये यूनिट 10 मार्क्स की दी हुई है और ये एक अकेला क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। अगर मैं कंपेयर करूं अदर सब्जेक्ट्स की कंपेयर में, अगर अकाउंटेंसी की बात करूं तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन लाने के लिए मुझे 3 से 4 पेज भर देने पड़ते हैं, या मुझे 5 लाइन मैक्सिमम लिखनी है। जैसा मैंने 5 वर्ड का कहा, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के करें। ये जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मॉडर्न स्कूल हैज 4 विंग्स ऑफ बिल्डिंग, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल एंड सीनियर एज शोन इन द डायग्राम। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना कंपलसरी है। इसके आपको हाईलाइट कर लेना, 4 ब्लॉक्स हैं, 4 विंग्स दे रखे हैं। आपको दे रखा है W1, W2, W3, W4। जैसा क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि W1, W2, W3, 4 ये सब कुछ हमें दिया हुआ है। अब हमें ये क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। ये दे रखा है W3 टू W1। आप चाहें तो ऐसा कुछ बना भी सकते हैं। और गेटिंग माई पॉइंट कि अगर जैसे मैं इसमें अगर वो कलर चेंज कर लेता हूँ और जो मैंने आपको पहले बना के दिए इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस है, सॉरी, वो 50 मीटर है। 1 to 2 अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है 60 मीटर है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप चाहें तो ओरली समझ सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस थी वो थी 50 मीटर। ठीक है। अब W2 to W4 दैट है विंग 2 to विंग 4 जो डिस्टेंस दे रखी है उसने कहा रखा है भैया 25 मीटर है। देखो यहाँ से लिखने में थोड़ा सा ऐसा है बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। फिर W4 दैट इज विंग 4 टू विंग 3 जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर है। 3 to 4 वो है वो 150 मीटर दे रखी है। ठीक है। W3 to विंग 2 दैट इज दिस वन डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है 90 मीटर। क्लियर हो गया है? चलो ये डायग्राम तो हमने बना लिया, ये हमने क्वेश्चन समझा अभी तक। क्लियर। अभी बोल रहा है नंबर ऑफ कंप्यूटर ईच ऑफ द विंग्स आर। यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो है आपके 30। एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको अपने को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो है हमारे 30, और नेक्स्ट 2, 3 और 4, 15, 15 और 2, 15, यहाँ पे 15 और यहाँ पे है 2। करेक्ट। 30, 15, 15 और लास्ट वाले पे W4 पे 2। सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहाँ पे है, ये मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर। ठीक है। मैं इनको अब थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि अपने को क्वेश्चन समझ में आ गया है, ताकि आपको और समझ में अच्छे से आ जाए। अब ये तो हमने अभी तक जो समझा वो केवल क्वेश्चन को समझा है कि क्या हमें यहाँ पे दिया हुआ था। याद रखना है सबसे ज्यादा कंप्यूटर यहाँ पे 30 है, और फिर 15, 15 है, और फिर 2 है। ये सबसे ज्यादा है, फिर 15, फिर 15, और यहाँ पे सबसे कम 2 कंप्यूटर। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको कहा था 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स के होते हैं। पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर इन ईच विंग्स आर नेटवर्क बट विंग्स आर नॉट नेटवर्क्ड। कहने का मतलब क्या है, जो विंग के अंदर 30 कंप्यूटर है, 15 कंप्यूटर है, यहाँ पे 30 है या 15 है या 15, सॉरी, या 15 है या 2 है, इनके बीच में नेटवर्किंग हो रखी है। इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, बट इनके बीच में कनेक्शन नहीं हो रखा है। वो हमें देखना है कि वो विंग्स के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा। द स्कूल हैज नाउ डिसाइडेड टू कनेक्ट द विंग्स। अब मुझे विंग्स के अंदर कनेक्शन बनाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा। अब क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सजेस्ट ए मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शन। आपको एक केबल लेआउट बताना है।
तो आप एक काम कर सकते हैं, केबल लेआउट ही ऐसे हम बना सकते हैं कि जो W1 है वो सबसे टॉप पे हो जाए, और उसके बाद में तीनों आपस में ऐसे कनेक्टेड हो जाएंगे, तो आपस में काम हो जाएगा। इधर W2 हो सकता है, इधर 3 हो सकता है, और ये 4 हो सकता है। स्टार टोपोलॉजी कह सकते हैं क्या? नहीं, हम इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक सेंटर बन गया और उससे आपस में सब कनेक्टेड हो गए, ठीक है, केबल लेआउट हो गया, क्योंकि इजी है, क्योंकि बहुत आसानी से काम हो जाएगा। सेकंड, डिस्टेंस भी हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम देखना चाहेंगे सबसे कम वायर कहाँ जरूरत पड़ेगी। रीजन ये है कि W1 जो है उसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर, इसलिए मैंने W1 को से सबको कनेक्ट किया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टोपोलॉजी ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द विंग्स। अब ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको कह रहा था कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर फिक्स होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हर टोपोलॉजी के अंदर यहाँ पे जो हम बात करते हैं, हम वो करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। ट्री टोपोलॉजी भी हो सकती है, बट स्टार टोपोलॉजी का एक एडवांटेज ये होता है कि जो सर्वर होता है वो सेंटर में होता है, और उससे अलग अलग सब कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेस या जो भी आपकी विंग्स। तो बेस्ट टोपोलॉजी हमेशा स्टार टोपोलॉजी होती है यहाँ पे, और मोस्ट प्रोबेबली याद रखिएगा 99% स्टार टोपोलॉजी कंसिडर होता है बेस्ट टोपोलॉजी में। सेकंड क्वेश्चन क्लियर। द स्कूल वांट इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स, सजेस्ट सुटेबल टेक्नोलॉजी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आंसर होते हैं वो जनरली दो आंसर होते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी चाहिए सभी विंग्स के बीच में, तो यहाँ पे जो अपन पढ़ते हैं ना, लेन, मेन, वेन और पेन, तो आप ये चीज क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे सबसे दे रखा है, मॉडर्न स्कूल हैज 4 विंग्स ऑफ बिल्डिंग, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल और सीनियर। अगर सारे विंग्स एक ही लोकेशन पे हैं, तो भैया जो आपका आंसर होगा वो आंसर सबसे बेस्ट आंसर होगा यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क। अगर ये चारों विंग्स अलग अलग लोके, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक जयपुर में, तो आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। वेरी क्लियर। 3 वर्ड लिखे हैं आपने अभी तक। सजेस्ट द रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज विद जस्टिफिकेशन इफ द स्कूल वांट मिनिमाइज नेटवर्क ट्रैफिक। प्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बहुत बार गलत करते हैं बच्चे। यही सब पूछ रहा है, ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम ये नेटवर्क की डिवाइसेस रख रहे हैं, रिपीटर और वगैरह, ये हम कहाँ रखें ताकि इनका अच्छे से काम हो सके। तो भैया हम बात कर देते हैं इसके लिए, रिपीटर कहाँ जरूरत होती है और हब और स्विच कहाँ जरूरत होती है, ध्यान रखिएगा। स्विच और हब जो नेटवर्किंग डिवाइसेस है, ये वहां काम आती है जब आपको नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब जैसे आपके घर में लाइट का कनेक्शन है और एक प्लग है, उसके अंदर आपको 5 कंप्यूटर लगाने हैं, वो पॉसिबल नहीं था, एक्सटेंशन वायर की जरूरत होती है, एक्सटेंशन बोर्ड की जरूरत होती है, वही हब और स्विच। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो कंप्यूटर्स के जो डिस्टेंस के बीच में ये जो कंप्यूटर दे रखे थे, तो यहाँ सब जगह आपको जरूरत हो सकती है, बट यहाँ पे केवल W पे 2 कंप्यूटर्स है, तो हम सजेस्ट कर सकते हैं W1, W2 और W3 जो लोकेशन है वहां पे आपको हब और स्विच की जरूरत होगी तीनों विंग के अंदर। वैसे W4 पे भी 2 सिस्टम है, तो आप लगा सकते हो हब और स्विच, ठीक है। अब रिपीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड है वो है 100 मीटर। क्या मतलब, मैं क्या कह रहा हूँ 100, अगर दो डिवाइसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है या 100 मीटर से ज्यादा है, तो आपको रिपीटर की जरूरत होती है, क्योंकि आपको सिग्नल्स को रिपीट करना होता है, प्रोपोगेट करना होता है, रीबिल्ड करना होता है। दैट्स वाई वी आर रिक्वायर्ड। बट लास्ट टू लास्ट ईयर की जो मार्किंग स्कीम थी उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि 80 मीटर को भी कंसिडर किया था। तो याद रखो, 80 मीटर या से ज्यादा हो तो आप रिपीटर कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान देखो कहाँ कहाँ जरूरत पड़ सकती है, तो मुझे जो लग रहा है वो यहाँ आपको 3 जगह रिपीटर्स की जरूरत होगी। एक बार मैं रेज कर दूं ताकि आपको डेटा क्लियर हो जाए। मैंने जैसा आपको कहा 80 मीटर उससे ज्यादा, पर सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्लियर 100 मीटर दिया हुआ है, पर सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम आई थी उसमें 80 मीटर से ज्यादा भी कंसिडर किया गया था। आप मेंशन कर सकते हैं दोनों। तीसरा मेंशन करके मेंशन कर सकते हैं कि जनरली 100 मीटर होता है, बट कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर 80 मीटर से ज्यादा के ऊपर मेंशन किया था। आपका मार्क्स मिल जाएगा, आई एम श्योर
टीचर विल अंडरस्टैंड कि बच्चे को पूरी नॉलेज है, दैट्स वाई ही विल गिव यू डेफिनेटली मार्क्स. सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. क्वेश्चन नंबर 4 पूरे हो गए. लास्ट क्वेश्चन. एक सेकेंड. आई थिंक रीजन क्लियर हो गया होगा. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कूल इज प्लानिंग टू लिंक इट्स अनदर नोडल सीबीएसई स्कूल सिचुएटेड इन देहरादून and other nearby area including hilly area suggest a way to connect it economically. अब देखो भैया ये इसने कहा मॉडर्न स्कूल 4 बिल्डिंग्स शोन डायग्राम, इनके बीच में ऐसा कुछ है. यहाँ पे इसने कुछ मेंशन नहीं किया कि ये कौन से में. स्कूल प्लानिंग टू लिंक इट्स अनदर नोडल स्कूल. अब नोडल स्कूल समझना है, यहां से आपको समझना है कि नोडल का मतलब क्या होता है. तो नोडल का मतलब होता है एक, जैसे जयपुर के अंदर मेरी 2 ब्रांच है, आप ऐसे समझ लीजिएगा. तो ऑब्वियसली अगर मैं 2 ब्रांच ओपन कर रहा हूँ इसका मतलब ये तो नहीं है कि सेम लोकेशन पे मैं कर दूंगा. डिस्टेंस तो होगा उनके बीच में कम से कम 10 to 15 किलोमीटर्स का. तो दैट इज नॉट पॉसिबल कनेक्ट टू बाय लेन. आई रिक्वायर इट हेयर वाइड एरिया नेटवर्क. आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन आपको हर साल 5 मार्क्स का मिलेगा. बहुत इजीली क्वेश्चन है. इसी में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और बनाए मैंने, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एडविन टू मुंबई. यहाँ पे कुछ वही डिस्टेंस देगा, फिर कितने कंप्यूटर्स हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे कंप्यूटर पूछे जाएंगे. देखो यहाँ पूछ रहा है सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट, विच नेटवर्किंग डिवाइस यू सजेस्ट. ऐसे आपको क्वेश्चंस का सेट इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, सॉरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐसे क्वेश्चन सजेस्टेड क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा. ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मोटिवेट अस, लाइक द वीडियो एंड गिव द कमेंट्स. आई विल ट्राई टू मेक a video as soon as possible on your problems. I hope you understood this question. Thank you so much. All the best.